अब जो अगली हदीस बाब है ये बुखारी शरीफ में है, पिछली मुस्लिम के हवाले से और उससे पिछली सुनन अबू दाऊद के हवाले से मैंने आपके सामने रखी। ये हदीस बाब बुखारी शरीफ में मौजूद है और इसके रावी हज़रत समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैंने रात को ख्वाब में देखा कि जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम दोनों मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अर्ज़े मुक़द्दसा में ले गए। मैंने देखा कि वहां एक आदमी बैठा हुआ था और दूसरा आदमी उसके पास खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में लोहे का आंकड़ा था। उसने वो आंकड़ा उसकी बाछ में डाला, उसकी बाछ में दाखिल किया, उसे आंकड़े से उसकी बाछ को खींचकर गद्दी तक पहुंचा दिया, इस तरह फाड़ा और गद्दी तक पहुंचा दिया। और फिर उस बाछ को गद्दी तक पहुंचाया, इतने में पहली बाछ मिल गई तो दूसरी को उसने खींचा तो उसे भी गद्दी तक पहुंचाया तो ये पहली बाछ मिल गई। तो जिब्रील अमीन ने कहा कि जिस शख्स की बाछ फाड़कर गद्दी तक पहुंचाया है और पहुंचाई जा रही थी, ये वो शख्स है जो झूठ बोलता था। ये वो शख्स था जो झूठ बोलता था, फिर उससे वो झूठ नकल होकर सारी दुनिया में फैल जाता था। सारी दुनिया में, अब जरा सुनो, बाज से गद्दी तक फाड़ा, फिर दूसरे को यहां तक, फिर ये उससे मिली, ये सिलसिला था। कहा ये जिसकी ये हालत है और उसकी बाज को फाड़ के यहां तक लाया जा रहा था, ये वो शख्स है जो झूठ बोलता था और झूठ इस तक नहीं था, वो झूठ सारी दुनिया में फैल जाता था। क्या मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म है जो अल्लाह ने अता फरमाया है कि आज नेट को देखो कि एक लानती जब लानत करता है और जब झूठ बोलता है तो पूरी दुनिया में फैल जाता है। नहीं फैलता? फेसबुक कहां, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है? ये टिकटॉक कहां है? ये इंस्टाग्राम कहां है? ये यूट्यूब कहां है? क्या आपके घर तक रह गया? सारी दुनिया में एक उसने झूठ बोला तो कहां तक फैला? यही आग लगी हुई है। कज़्ज़ाब ऊपर आ गए हैं, दज्जाल आ गए हैं। तो हुजूर फरमाते हैं सजा कितनी सख्त है, मुझे दिखा दी गई कि उसका ये हाल होगा। इसलिए तहकीक करो, तहकीक करके बात करो, ऐसी ना उड़ती बातें कर दिया करो, उसमें भी तो ख्याल करो। वाकया बयान करना है तो फिर पीछे पहले देखो उसको, किस किताब से आप करने लगे हो, कुछ झूठा तो नहीं है जिसने लिखा हुआ। ऐसे ऐसे वाकये हैं कि जिनके मुतल्लिक हम सुनते हैं उसका सिर पाँव ही कोई नहीं। हाँ, जिसकी बात कर रहे हैं उनकी मुलाकात ही कोई नहीं हुई। एक बुजुर्ग की बात करें, वो पैदा ही नहीं हुए, तो जिनसे मुलाकात कराने वो पहले दुनिया से भी चले गए हैं। ये पता नहीं कहाँ मुलाकात करा के वाकया बयान कर रहे थे। और आगे जो है लोग भी पकड़ के, और खतीब हज़रात वो भी आगे, वो भी शुरू हो जाती है। देखिए, हर सुनी सुनाई बात नहीं करनी। मुस्तनद उलामा जो मुफ्तियान इज़ाम मजबूत, वो जो बात करते हैं हम बगैर तहकीक के मानते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये सादिक लोग, सच्चे लोग, तो उनकी बात को हम मोतबर मानते हैं। लेकिन सदा देखो कितनी सख्त है झूठ की। यहां में आगे चलें तो मैं आपको बताऊं, जो ने मैंने पहले भी अर्ज किया कि बिल्कुल झूठ बोलना यह हराम नहीं है। उसकी सूरतें झूठ की कि कहाँ झूठ बोलना वाजिब भी है, कहाँ झूठ बोलना जायज़ है, झूठ बोलना मुबाह है। इस पे फुक़हा किराम ने गुफ्तगू की कुरान और अहादीस की रोशनी में। मैं आसान करके आपके सामने रखता हूँ। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने जब देखा कि ये बुतों को पूज रहे हैं, उनमें एक बड़ा बुत भी था, तो उस वक्त आपको तकलीफ होती थी, तो आपने कहा फ़क़ाला, आपने कहा इन्नी सकीम, या तो इसका मतलब ये था कि मैं बीमार हूँ,
रूहानी या बीमार हो जाऊंगा। क्या तकलीफ थी, क्या परेशानी थी कि ये बुतों को माबूद मानते हैं, बुतों को पूजते हैं। उन्होंने क्या समझा? उन्होंने ये समझा कि ये जिस्मानी बीमार है, क्योंकि सकीम के दो माना। इसे फुक़हा किराम और हदीस पाक में मौजूदा तारीज़ कहती हैं और तौरिया कहती हैं। यानी आसान करके अगर इसे समझाया जाए कि एक है वाज़े बात करना, एक है छुपा के करना। लेकिन बंदा कुछ समझता है, वो कुछ समझता है, वो और माना लेता है और ये और लेता है। वो जो ज़ाहिरी माना है मुखातब वो ले लेता है, और जो बात करने वाला होता है वो ज़ाहिरी माना नहीं लेता। यूं समझो एक करीब वाला माना है, एक दूर वाला माना है। जब वो लफ्ज बोलता है तो जो बंदा है वो करीब वाला लेता है, मुखातब करीब वाला माना ले लेता है, लेकिन बोलने वाला दूर वाला लेता है। अब करीब वाला माना इसका यही है कि मैं जिस्मानी बीमार हूं, लेकिन दूर वाला माना यह है कि रूहानी। तो फिर उस वक्त आपने कहा काला कबीरुम हादा फसलूहुम, ये भी कहा कि उनमें से जो बड़ा है उसे पूछो। अब उन्होंने ये समझा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि ये जो बुतों में बड़ा है ना, इसको जो है ना पूछो कि किसने इनको मारा है, किसने इनको तोड़ा है। हालांकि आप ये मुराद नहीं ले रहे थे, आप ये मुराद ले रहे थे कि उनमें जो बड़ा है वो मैं हूं और मैंने इसको तोड़ा है। लेकिन करीब वाला माना यह था कि जो बड़ा बुत है उसने। और ये क्यों आपने किया? इसलिए कि उनको हिलाया जाए कि कमीनों जो खुद हिलजुल नहीं सकते वो मबूद होते हैं। इसलिए सराहतन आपने नहीं कहा। ज़ाहिरन ये झूठ है, सूरतन ये झूठ है, लेकिन शरीयत कह दिया हकीकतन ये झूठ नहीं है। इसलिए हदीस पाक में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उसके रावी हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरन 3 झूठ बोले। हालांकि अल्लाह के नबी झूठ से पाक होते हैं, बिलखुसूस। बिलउमूम तो हर गुनाह से पाक होते हैं, और बिलखुसूस हर नबी झूठ से पाक है। तो ये सूरतन झूठ होता है, हकीकतन झूठ नहीं होता। हकीकतन वो सच ही होता है। इसकी शरीयत ने इजाजत दी है। सिर्फ यहां तक नहीं, जब आप उस मुल्क में गए जहां का बादशाह जालिम था और वो जुल्म करते, औरत को पकड़ लेता था, तो हज़रत सारा बड़ी हसीन थी, बड़ी खूबसूरत थी। तो जालिम बादशाह को बताया कि एक औरत आई है और वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया, हज़रत सारा भी साथ थी। तो उसने कहा ये कौन है? आपने कहा ये मेरी बहन है। कि जो बीवी होती थी उसे वो जालिम पकड़ लेता था। आपने कहा ये मेरी बहन है। उसने समझा ये नस्बी बहन है, खूनी बहन है, लेकिन आपने मुराद लिया ये मेरी दीनी बहन है। अब इसके भी 2 माना थे कि करीब वाला माना तो यही है और हर बंदे का ज़हन उधर ही जाएगा कि हकीकी बहन है, लेकिन दूसरा इसका माना है दीनी बहन। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं, सारी ईमान वाली ये हमारी बहनें हैं। तो मोमिनीन एक दूसरे के भाई बहन है ईमानी एतबार से। तो अब ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़रूरत के वक्त इसको इस्तेमाल किया। और इसी तरह नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत के लिए रवाना हुए तो ताजदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे थे। तो किसी ने पूछा ये कौन है? तो कहा ये मुझे रास्ता बताने वाले हैं। ये कौन है? ये मेरे राहबर हैं। अब उसने ये समझा कि ये दुनिया का रास्ता बताने वाले हैं, लेकिन ताजदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला ने इससे ये इरादा किया ये हमें खुदा की राह बताने वाले हैं। ये इल्म हो तो फिर बात हो ना, कि इसलिए हम कहते हो दीन सीखो, तो जब जरूरत हो तो झूठ से बच जाओ। फिर इशारे तोरिया
ये तारीज ये आती हैं, यानी हर जगह नहीं, गर्ज सही हो, सही गर्ज हो तो आप झूठ से बचकर यह लफ्ज इस्तेमाल करें। और जहां इजाजत भी है वहां भी अगर तौरिया से काम चले तो इससे काम चलाया जाए, लेकिन इसके लिए तो इल्म चाहिए। अब देखिए ना किस अंदाज में आपने कहा कि दोनों माना थे राहबर के, एक दुनिया का राह दिखाने वाला है, एक अल्लाह की राह दिखाने वाला। अब जो मुखातब है वो यही समझता रहा कि ये दुनिया के रास्ते की बात कर रहे हैं, और आपने दूर वाला माना मुराद लिया खुदा की राह बताने वाले। सुभान अल्लाह। ताजदार सदाकत भी देखें जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। अब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक है, बुढ़िया आ गई, क्या बुढ़िया जन्नत में जाएगी? फरमाया नहीं। वो परेशान हुई, तो वो भी कुरान पढ़ने वाली थी, कुरान पढ़ने वाली थी, तो फिर क्या फिर औरतों का क्या बनेगा? तो आपने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा, इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा, वो सारियां कुंवारियां होंगी, जन्नत में बूढ़ी कोई नहीं होगी, तो ना कोई बूढ़ा होगा, जन्नत में सारी कुंवारियां होंगी, और ये जितने भी मर्द हैं ये जवान होंगे, जितने भी बूढ़े हैं ये भी जवान होंगे। बूढ़े यहाँ हैं, जन्नत में बूढ़े नहीं है, यहाँ ही तकलीफें सहनी है, वहां तो जवानी है। देखो ना, ये भी वो समझी कि जन्नत में तो औरत नहीं जाएगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मुराद लिया, ये इसे खुश तबीबी कहते हैं। और तुम्हें कि आप तो हक के सिवा बोलते ही नहीं, तो खुश तबीबी ज़ाहरन समझने वाला ये समझेगा ये झूठ है, हालांकि हकीकत में झूठ नहीं है। एक औरत आ गई, उसने खामन के मुतालिक बात की, आपने तुम्हारा खामन वही है जिसकी आंख में सफेदी है? उसने कहा नहीं मेरे खामन की आंख में सफेदी नहीं है, क्योंकि सफेदी एक बीमारी भी है। तो उसने यही समझा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हर इंसान की आंख में सफेदी होती है। क्या होता है? एक सहाबी आगे, उन्होंने कहा कि मुझे ऊंट चाहिए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हम तुम्हें ऊंट के बच्चे पे सवार करेंगे, ऊंट का बच्चा देंगे तुम्हें। उसने कहा या रसूल अल्लाह, ऊंट के बच्चे पे मैं कैसे सवार होऊंगा? आप हर ऊंट का बच्चा ही होता है, जो भी बच्चा होता है वो ऊंट के ही होता है, जितना मर्जी बड़ा हो जाए, 60 साल के बाबा जी भी हो जाएं, बाप के लिए बच्चे ही हैं, बाप के ही है ना, मां के लिए वो क्या है? बच्चे ही है। इसलिए जो हदीस बाग में आता है कि बेटा फोत हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि नाबालिग फोत होता है, बाप के लिए वो बेटा ही है, जिस उम्र में भी हो, मां के लिए वो बेटा ही है, आगे भी उसके बेटे हों, फिर भी ऊपर जो माँ बाप है उनके लिए वो बेटा और बेटी है। तो इस अंदाज से नबी अकरम फख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या करते? समझाते। मुबालगी के तौर पर भी बात की जाती, और वो भी झूठ नहीं। हमारे यहां कहते हैं 1000 बार मैंने तुझे कहा है, तो 1000 बार कहां कहा है उसने? अब कोई बंदा के जी झूठ बोलता है, को तुम कुरान हदीस से वाकिफ ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं, ये झूठ नहीं होता, ये बतौर मुबालगा होता है। इस पे हदीस पाक भी शाहिद है। अबू जहम या अबू जहीम उनका नाम, फरमाया कि वो तो हर वक्त लाठी रखते हैं, यानी औरत को मारते हैं। तो ये मतलब नहीं कि हर वक्त ही मारते रहते हैं, लेकिन जब काम ज्यादा होता है तो मुबालगे के तौर पर उसको जिक्र कर दिया जाता है। इस तरह हदीस पाक में भी आता है। तो जो मैं अर्ज कर रहा था कि एक है झूठ सराहतन, एक है शक्लन झूठ, सूरतन झूठ, लेकिन हकीकतन झूठ नहीं है। ये गर्ज़े सही जब हो फिर बोलना जायज होता है। मैंने सुना था, शायद ये बात मजबूत है कि नहीं, कि हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजह करीम दरमियान में थे, दाएं तरफ ताजदार सदाकत थे, बाएं तरफ शेर हज़रत सीना फ़रूख़ आदम थे। तो उन्होंने कहा अली तुम हम में ऐसे हो जैसे लना में नून का नुक्ता होता है, तो लाम भी बड़ा होता है, अली भी बड़ा होता है, नून दरमियान में छोटा होता है। तो शेर खुदा का कद मुबारक दरमियाना था, और ताजदार सदाकत का भी कद और सैयदना फ़रूख़ आदम रज़ियल्लाहु का कद भी ऊंचा था। तो कहा आप हमारे अंदर ऐसे हैं जैसे लना में नून का नुक्ता है। तो उन्होंने कहा जब नुक्ता निकाल दिया जाए तो फिर ला, जिसका क्या मतलब है
कुछ नहीं। तो कहा अगर